So today is the discussion of previous year JEE mains questions based on the areas. So आप बहुत ठीक ढंग से जानते हैं कि if you want to go ahead with areas, definite integral and indefinite integral पे आपकी ठीक कमांड होना चाहिए, क्योंकि definite integral के ही एप्लीकेशन का पार्ट है एरिया अंडर द कर्व. दूसरी बात, हाफ ऑफ योर जॉब इज डन अगर आपकी स्केचिंग परफेक्ट है. स्केचिंग परफेक्ट है दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, ऑल दोज आर रिक्वायर्ड. पैराबोला तो जैसे पैराबोला कहा तो चारों स्टैंडर्ड फॉर्म, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइटवर्ड्स, लेफ्टवर्ड्स, व्हाट वर्टेक्स इट इज, इतना तो बेसिक पता होना चाहिए. स्ट्रेट लाइंस की बात आती है, मॉडुलस फंक्शन की बात आती है, ऑल दैट इज रिक्वायर्ड हियर. क्योंकि पता लगा कि पैराबोला ओपनिंग राइटवर्ड्स बन रहा था, आपने लेफ्टवर्ड बना के और सॉल्व कर दिया, तो कहां से कुछ भी रिजल्ट ठीक मिल पाएगा. तो स्केचिंग प्रॉपर होना चाहिए आपके लिए, ये ध्यान समझ. तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग ठीक ढंग से रीड करिए, ड्रॉ कीजिए, एंड देन इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट होगा वो सिंपल होगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा नहीं रहेगा करने के लिए, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जरूरी है. हाँ, ये जरूर होता है समटाइम्स अलोंग विद डिफरेंशियल इक्वेशन एरियाज को इंक्लूड कर देते हैं कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करो और देन फाइंड आउट द एरिया. दोनों पे कमांड होना चाहिए. ऑलरेडी आपको पता है कि ये सब इंटीग्रल कैलकुलस का पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी वेरी मच ऑफ यूजफुल. A simple question. The area of region in the first quadrant bounded by y equal to 9x square and the lines x equals to 0, y equals to 1 and y equals to 4 is. Four options are there. Mains 2013. Bounded by the curve y equal to 9x square. क्या समझते हो भाई? y equal to 9x square. That is x square equals to y by 9. Parabola opening upwards parabola with vertex 0, 0. X equals to 0 is nothing but a y axis bounded by all these ना, मतलब पैराबोला भी होना चाहिए और सारी लाइंस भी होना चाहिए. y equals to 1 and y equals to 4. क्या होता है? y equals to 1 and y equals to 4. These are lines. कैसी लाइंस? लाइंस पैरेलल टू x axis. So just draw it. Yes, it's a simple one, ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए. तो ये पैराबोला, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, वर्टेक्स 0, 0. लेटस रेक्टम की वैल्यू की बात करेगा तो लेटस रेक्टम इज 1/9, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड हियर. 1/9 ठीक है, ओके. तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई. दो स्ट्रेट लाइंस है, एक तो हो गई आपकी, एक तो वाई एक्सिस है, ठीक है. y इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 4. y इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 4. अच्छा, क्लियर कर दिया उसने, बहुत अच्छी बात है. फर्स्ट क्वाड्रेंट, अदरवाइज एक गड़बड़ हो सकती थी. एनीवेज, लुक फॉर इट. y इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 4. ओके, 2, 3, 4. y इक्वल्स टू 4. करेक्ट. देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर नहीं बोलता तो एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व्स या एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड द स्ट्रेट लाइंस. अब एक वाई एक्सिस और ये दो स्ट्रेट लाइन और कर्व, तो ये एरिया कौन सा होना था? जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एज वेल एज जो सेकंड क्वाड्रेंट में. मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट एज वेल एज दिस पार्ट. तब मैं एक पार्ट का एरिया निकाल के दूसरों का डबल कर देता, लेकिन अभी उसने क्लियर कर दिया. क्या क्लियर करा? भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिक्वायर्ड है, तो ठीक है, फिर मुझे इसकी जरूरत नहीं है. अगर नहीं लिखा होता कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, तब मुझे दोनों साइड का एरिया रिक्वायर्ड था, तो एक साइड का निकाल के डबल करना होता. एनीवेज, तो दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर मी. ये एरिया रिक्वायर्ड है. क्या प्रेफर करोगे आप? क्या लेना ठीक रहेगा इसमें, जरा सोचें. तो मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि टू फाइंड आउट दिस एरिया, जो कि ये दो स्ट्रेट लाइंस, तीन स्ट्रेट लाइन बेसिकली, वाई एक्सिस, y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 4 और कर्व के साथ में जो बाउंडेड एरिया, दिस एरिया इज रिक्वायर्ड देयर. तो बेहतर होगा कि मैं x dy की बात करता हूं यहां पे, ठीक है ना. सो आई विल बी कैलकुलेटिंग x dy इज माई रिक्वायरमेंट. कहां से कहां तक? y इक्वल्स टू 1 से y इक्वल्स टू 4 में, y इक्वल्स टू 1 से y इक्वल्स टू 4 में.
एक्स डी वाई. दोस्तों एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन 9. ओके, आई हैव रिटन हियर एक्चुअली एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट वाई अपॉन 3. क्लियर? अब आप बोले सर प्लस लेना माइनस लेना, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगी, तो y मस्ट बी पॉजिटिव. पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट पॉजिटिव ही आएगा, तो इसलिए फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट x वुड बी इक्वल टू रूट वाई बाय 3. मतलब यार इसमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको. तो रूट ओवर y अपॉन 3 डी वाई, रूट वाई, वाई की पावर हाफ का इंटीग्रेशन वाई रेस टू पावर 3/2. 3 अपनी जगह है, इसमें कुछ नहीं किया हमने, अपॉन 3/2 1 से 4. करेक्ट? कुछ नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस इतना ही था एरिया की जहां तक बात करना है. अपर लिमिट रखने पर 2 स्क्वायर 4 इज 2 स्क्वायर रेस टू पावर 3/2. ओके, अपॉन 9/2. देख लीजिए ध्यान से, माइनस ऑफ 1 रेस टू पावर 3/2. 1 रखने पर अपॉन 9/2. दिस इज गोइंग टू बी 8. 2 क्यूब 8 माइनस 1 का क्यूब रूट या रूट 1 का क्यूब करोगे सब 1 ही रहने वाला, कोई दिक्कत नहीं. दिस इज 8 माइनस 1 7 अपॉन 9/2, और एल्स यू कैन से 14 अपॉन 9. ऑप्शन देख लीजिए प्लीज. यस, इट इज वेरी मच अवेलेबल देयर. 14/9 इज द करेक्ट रिजल्ट. तो यस, सिंपल सवाल था, बट सिंपल है तो गलत नहीं करेंगे हम. Area between the two curves, question based on that. Area of region included by the two curves. Y equal to 2x square equals to 0 and y plus 3x square equals to 1. 4 options are also there. So y equals to minus 2x square. X square equals to minus half. That's a parabola opening downwards parabola vertex 0,0. करेक्ट? बोले हाँ सर कोई दिक्कत नहीं. लुक फॉर दिस सेकेंड वन, y प्लस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 1. So I can write like y minus 1 equals to 3 times x square, or else you can say x square equals to 1/3 times y minus 1. Do take care. X square equals to 1/3 times y minus 1. That's a parabola opening, upwards parabola with vertex 0,1. Upwards. Correct? X minus 0 whole square equals to 1/3 times y minus 1. Do take care. X और y के कोएफिशिएंट 1 बनाइएगा, then you can talk about the vertex. So ये पैराबोला डाउनवर्ड से, sorry, this is also going to be equals to minus sign is there ना, x square equals to minus is there. ये y और ये x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए to decide the vertex. तो vertex is 0,1, that is correct. It is not opening upwards because minus sign is there, minus of 1/3. Both the curves are downwards curves. दोनों ही डाउनवर्ड है. एक का वर्टेक्स है 0, 0, एक का वर्टेक्स है 0,1. ठीक है. अच्छा, एक और बात समझते हैं हम. एक्स स्क्वायर डिग्री ऑफ x2, डिग्री ऑफ x2, both the curves are symmetric about y axis. Both. ठीक है, क्योंकि डिग्री ऑफ x2 इन प्लेस ऑफ x माइनस x रखोगे, देर इज नो चेंज इन द इक्वेशन ऑफ कर्व, देर इज नो चेंज इन द इक्वेशन ऑफ कर्व. सो बोथ सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है. करेक्ट. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट कर लेते हैं सॉल्विंग द टू. भाई तभी तो हम बिटवीन द सॉल्विंग टू कर्व्स.
तो इट इज गोइंग टू बी दोस्तों y प्लस टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये y इक्वल टू माइनस टू एक्स स्क्वायर है, यहां पर y इक्वल टू, तो माइनस टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर पे y की वैल्यू है 1 माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। ओके परफेक्ट, शिफ्ट किया आपने एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और एल्स यू कैन से एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, x की वैल्यू प्लस माइनस 1, व्हेन x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 तो वैल्यू ऑफ y इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाने वाली है दोस्तों प्लस माइनस 1, किसी में भी रख दो, किस में भी रख दो आप, प्लस माइनस 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 2, तो पॉइंट इज 1 कॉमा माइनस 2 एंड माइनस 1 कॉमा माइनस 2। यार ये सब जानकारी तो होगी तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे ना, तो भाई सिमेट्री क्या है, कैसा कर्व है, पैराबोला है, ओपनिंग अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, वर्टेक्स क्या है, तो ठीक है। ओके सो 1 इज डाउनवर्ड, वर्टेक्स 0,0, सेकेंड वन 0,1, बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट x इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग, 1 और माइनस 1 पे कर रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। करेक्ट, तो 1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है माइनस 2 और माइनस 1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू माइनस 2, सो दैट्स हाउ यू स्केच द कर्व। भाई हमें इतना पता लग गया डाउनवर्ड है, वर्टेक्स क्या है और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। अब एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द टू कर्व्स कहा गया है, तो एरिया इंक्लूडेड एक तो ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है ना, बिटवीन द टू कर्व्स है, और दोनों y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो एक पार्ट का एरिया फाइंड आउट कर लीजिए और उसको डबल कर दीजिए टू फाइंड आउट द एरिया रिक्वायर्ड। क्लियर ना, कोई बहुत परेशानी तो नहीं। इज योर O A B C D E O, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो है O A B C D E O, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ O A B C O, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे बट ठीक है, तो अभी क्या करना होगा आपको, किस किस इंटरवल के बीच में आप इंटीग्रेट करोगे और क्या करना होगा, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 में, ये 0 से लेके 1 में, ये फाइंड आउट करना चाह रहा हूं मैं। माइनस 1 से 1 में करोगे तो डायरेक्ट पूरा आ जाएगा, और मैं 0 से 1 में कर रहा हूं इसलिए डबल कर रहा हूं, y2 माइनस y1 व्हाट एल्स, so y2 minus y1 minus 2x square minus of 1 minus 3x square dx twice of 0 से 1 में, this is minus 2x square minus 1 plus x square plus 3x square, करेक्ट। ध्यान रखना प्लस माइनस अपने मन से मत करना, y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2 उससे परेशानी नहीं है, बिकॉज यू आर गोइंग टू टेक अल्टीमेटली तो आप मॉड लेने वाले हो, बट y2 माइनस y1 बीच में मॉड मत लगा देना, यू नीड टू टेक द डिफरेंस, इसे पहले लिखो या इसे पहले लिखो उससे कोई मतलब नहीं है। तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इट इज x स्क्वायर माइनस 1 dx ट्वाइस ऑफ, इंटीग्रेट करोगे तो एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स, करेक्ट, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, 1 का एक्स, 0 से 1 में, 0 रखने पे तो 0 बनेगा, लोअर लिमिट में कोई परेशानी नहीं है। अपर लिमिट की बात करें तो जो एरिया आने वाला है वो आएगा ट्वाइस ऑफ 1 बाय 3 इन प्लेस ऑफ एक्स 1 बाय 1, सो इट इज 1 बाय 3 minus 1, 1 by 3 minus 1, that it is going to be 1 minus 3, correct, 1 minus 3 minus 2 upon 3 into 2
-4/3, लेकिन आप बहुत समझदारी के साथ में क्लियर परफेक्ट सारी स्टेप्स है, ऑल द स्टेप्स आर देयर, बहुत कंफर्टेबल हो जाना चाहिए आपको, ठीक है ना। सो यू कैन से अ क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्जाम टाइप, एग्जैक्टली बोर्ड एग्जाम में आपको इस टाइप के सवाल देखने को मिलेंगे। द एरिया ऑफ स्मॉलर पोर्शन इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व्स x² + y² = 4 and y² = 3x। ये बोर्ड एग्जाम का ही सवाल है बेसिकली, ऑनलाइन बोर्ड एग्जाम्स 2017 में पूछा गया। हाँ, दिक्कत कहां आती है? दिक्कत आती है बच्चों को केवल एक जगह, प्लॉटिंग वगैरह ठीक है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करना, प्रॉपर फॉर्मूला अप्लाई करना एंड देन प्रॉपर लिमिट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डू टेक केयर ऑफ दैट। सो एनीवेज, एक सर्कल है, एक पैराबोला, x² + y² = 4, सर्कल विद सेंटर 0,0, रेडियस 2, करेक्ट। Second one, y² = 3x is the parabola. Opening rightwards parabola, vertex is 0,0, center 0, 0, vertex is 0,0. When we draw it, two is the radius there, है ना, vertex 0,0. We can find out the point of intersection. फटाफट आप भी करिए on solving the two clearly. So x², ये वैल्यू प्लेस करिए आपने, +3x -4 = 0, दोनों कर्व्स को सॉल्व किया, करेक्ट। सो दिस इज 3, दिस इज 4, ठीक है। So one of the root is 1, one of the root is -4, is clearly rejected. So 1 is there, x = 1, 1 पर intersection होगा, this point is 2,0 because radius is 2, this is center which is 0,0, center कहें या vertex रहें, दोनों सेम हैं। 1, x = 1 के corresponding point of intersection है। When I say x = 1, डेफिनेटली पैराबोला जब बनेगा, राइटवर्ड्स पैराबोला दो जगह इंटरसेक्ट करेगा, दिस पॉइंट इज 1, x की वैल्यू 1, 1 के करस्पॉन्डिंग y² = 3, y = व्हेन यू कीप x = 1 देयर, y² = 3 और y = ±√3, so it is going to be 1, √3, this is -√3. टोटल एरिया, दिस इज द एरिया रिक्वायर्ड टू यू, जो एरिया आपको रिक्वायर्ड है ना। ये पॉइंट हो गया 1, समझाने के लिए मैं ज्यादा डिटेल में बात कर रहा हूं, बट आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि आप बहुत तेजी से कर लेंगे। सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, y² = 3x, क्लियरली x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। तो जो टोटल रिक्वायर्ड एरिया है CABDE, तो जो एरिया रिक्वायर्ड है, दैट एरिया इज ऑफ CABDC, ठीक है ना, ये टोटल एरिया रिक्वायर्ड है आपको। लेकिन आप भी समझदारी के साथ काम करेंगे, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ, बिकॉज ऑफ सिमेट्री, CBDC। और CBDC फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है, और समझदारी के साथ आप काम करेंगे कि दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 1, 0 से लेकर 1 तक, दिस पॉइंट इज 0,0, 0 से लेकर 1 तक पैराबोला एग्जिस्ट देयर, और 1 से लेकर 2 तक सर्कल एग्जिस्ट देयर, राइट। तो 0 से 1 में आप इंटीग्रेट करेंगे पैराबोला को ydx, और 1 से 2 में इंटीग्रेट करेंगे आप सर्कल को ydx। और ये कोई बहुत नई सी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल साधारण सी बात है जो आप अब तक करते हुए आ रहे हैं। मतलब एग्जैक्टली आपको भी लगा होगा कि हाँ सर ये तो बोर्ड एग्जाम का ही सवाल है। 0 से 1 y ऑफ पैराबोला, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहा हूं तो एक्स वाई दोनों पॉजिटिव, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ट्वाइस ऑलरेडी कर दिया है मैंने, डबल कर दिया है। और 1 से 2 में y ऑफ सर्कल dx, करेक्ट। इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू
ट्वाइस ऑफ 0 से 1 में y इज √3 ना, y स्क्वायर इक्वल टू 3x, तो y क्या होगा प्लस माइनस √3 तो हम तो प्लस की बात करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो 0 से 1 में √3 तो ठीक है, कांस्टेंट √x का इंटीग्रेशन x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और 1 से 2 में आप सर्कल को इंटीग्रेट कर दीजिएगा। तो आई एम राइटिंग हियर 1 से 2 में सर्कल का इंटीग्रेशन y dx, this is a rectangular strip, so y square would be equals to 4 minus x square, आप जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, √4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। एक बार फिर से बोल देता हूं लेकिन करवाऊंगा मैं आपसे, आई हैव नॉट गिवन द ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन की जरूरत नहीं है। प्लीज अप्लाई द प्रॉपर फॉर्मूला, √x की पावर 1/2 इंटीग्रेशन इज x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट्स आर 1 to 0, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। दिस इज 1 से 2 तक √a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो √a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स ऑफ x/a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यस, यू नीड टू डू इट। नहीं कर पा रहे हैं, अगर दिक्कत आ रही है तो प्लीज अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए, क्लास 12 की आपकी एनसीईआरटी में भी विल बी गेटिंग दैट, बेसिक लेवल का सवाल है ना, जो एनसीईआरटी का ही सवाल मान लीजिए आप, इसको बिल्कुल मिलेंगे इस टाइप के आपको सवाल। एंड प्लीज लुक हाउ टू पुट द लिमिट्स। ये तो आपको अगर बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आप, अभी बोर्ड एग्जाम, तो ये तो बहुत जरूरी बात है। केवल ड्रॉ करने से क्या होगा, आपको पूरा प्रॉपर्ली लास्ट तक सॉल्व करना होगा। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यूजुअली देयर इन 6 मार्क कैटेगरी, तो हमें इंटीग्रेट भी करना है प्रॉपर्ली और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की बात करना है। प्लीज गो थ्रू दैट। So interesting question. The area of the region bounded above the x-axis by the curve y equals to 10x in the interval 0 to pi/2 and the tangent to the curve at x equals to pi/4 is. Okay. सिंपल एक ही कर्व दिया है यहाँ पर y equals to 10x, 0 से pi/2 का इंटरवल है, और टेंजेंट की बात की गई है, टेंजेंट टू द कर्व कहां पर, एट x equals to pi/4, और ये भी क्लियर कट मेंशन है कि अबाउ द एक्स एक्सिस। ठीक है, बहुत दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। pi/2 पे tan x becomes undefined, ठीक है, कुछ ऐसा। pi/4 के करस्पोंडिंग दैट कर्व इज ऑफ 10x, pi/4 के करस्पोंडिंग वैल्यू इज नथिंग बट pi/4 के करस्पोंडिंग 10 pi/4 1, तो pi/4, 1 पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ की है, करेक्ट, और वो टेंजेंट एक्स एक्सिस को मीट कर रही है, लेट से पॉइंट ए पर, ये पॉइंट आपने बी कहा, तो आपसे कहा गया है कि एरिया बाउंडेड अबव द एक्स एक्सिस बाय द कर्व एंड द टेंजेंट। ठीक है, हो गया हमारा काम। So tangent is making intercept at x-axis at point A. AB is the straight line which is tangent and this is the curve. So आपकी जो रिक्वायरमेंट है, that requirement is area of, जो एरिया पूछा गया आपसे वो कौन सा पूछा गया है तो समझ में आए, करेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है आपको, कहां पर, pi/4, 1 पर। करना क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में सबसे पहले यही पढ़ते हो आप, dy/dx रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ टेंजेंट, कहां पर, जिस पॉइंट पर इवेलुएट करना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, सबसे पहले साइड में लिख रहा हूं, m इज इक्वल टू dy/dx, है ना, स्लोप, dy/dx इज व्हाट, tan x का डेरिवेटिव sec²x, लेकिन कहां रिक्वायर्ड है आपको, जिस पॉइंट पर रिक्वायर्ड है उस पॉइंट पर बात करो, pi/4, 1 पर। तो इन प्लेस ऑफ x, भाई tan x का डेरिवेटिव sec²x और sec²x pi/4, 1 पर, तो x की जगह pi/4 रखोगे आप, करेक्ट। तो sec pi/4
cos पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 sec पाई बाय 4 रूट 2 का स्क्वायर 2. So y minus y1 equals to m into x minus x1, correct? So y equals to 2x minus pi by 2, 2 is getting multiplied in the bracket, 2 को पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया प्लस 1. ये है आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये है टेंजेंट लाइन, ए बी लाइन जो है एक्चुअली. ए के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करोगे? ए के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करना जरूर करिए. फॉर दैट एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट y0 रखेंगे आप, और y0 रखा आपने, 0 है. So 2x would be equals to, this is pi by 2 minus 1 upon 2. ठीक है. So इंटीग्रेट करिए x equals to 0 से x equals to pi by 4. You are going to integrate y equals to 10x. 0 से पाई बाय 4 में कर्व को इंटीग्रेट करिए आप, करेक्ट. आपका रिक्वायरमेंट क्या है? एरिया ऑफ ओ ए बी ओ. मान लीजिए इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बार बार पूरा नहीं लिखते हुए, लेकिन ओ ए बी ओ निकालने के लिए ये जो आ जाएगा दैट इज गोइंग टू बी टोटल एरिया आ जाएगा. ओ ए, इसको मैंने बी कहा, लेट से इसको सी कह दिया, लेकिन है ना. तो ये कौन सा एरिया देगा आपको? दैट एरिया इज गोइंग टू बी, आर यू गेटिंग इट ना, एरिया ऑफ ओ सी बी ओ मिलेगा आपको. आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे. क्या सब्ट्रैक्ट करोगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल. विच ट्राइंगल? ए सी बी. राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दोगे. व्हाट इज दैट राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया? क्या होगा? हाफ. बेस, बेस क्या है? हाँ, बेस को भी देख लें और हाइट को भी देख लें दोस्तों. ये जो पॉइंट है ए पॉइंट रिवर जो मैंने अभी कैलकुलेट किया आपको, पाई बाय 4 माइनस हाफ कॉमा 0, और उसमें से आप सब्ट्रैक्ट, अरे दिस इज योर ए पॉइंट ना, पाई बाय 4 माइनस हाफ. ए सी निकालना है आपको, हाफ ऑफ ए सी इंटू बी सी. पूरा बेसिक से समझाते हुए लिख रहा हूं यार, ठीक है ना, परफेक्ट. हाफ ए सी इंटू बी सी. ए सी इंटू बी सी क्या होगा? हाफ. ए सी वुड बी इक्वल टू, टोटल है पाई बाय 4, AC वुड बी इक्वल्स टू, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है आपको समझाना, तो OC माइनस OA. OC इज पाई बाय 4, OA इज पाई बाय 4 माइनस हाफ. बहुत बढ़िया. 1/2, करेक्ट. BC कितना है? BC इज y कोऑर्डिनेट, पाई बाय 4 पर ये था 1. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो गया? दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज नथिंग बट 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB. ये तो समझ गए आप कि करा क्या हमने, ठीक है ना. वी वांटेड दिस एरिया OABO, बट फॉर दैट हमने OCBO कैलकुलेट किया, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व विथ एक्स एक्सिस फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4, और सब्ट्रैक्ट किया ये ट्राइंगल का एरिया, करेक्ट. तो ये हो गया आपका 1/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे. बट फिलहाल 10x का इंटीग्रेशन, 10x का इंटीग्रेशन आई एम राइटिंग हियर. व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 10x? फॉर्मूले सब रटे हुए होना चाहिए. ln mod sec x. जीरो से पाई बाय 4 माइनस ये एरिया ऑफ ट्राइंगल था 1/4, इसका एरिया आया. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दोस्तों, पाई बाय 4 रखा आपने, ठीक है ना. पाई बाय 4, सेक पाई बाय 4, सेक पाई बाय 4 √2 माइनस सेक 0 1 log 0 सॉरी 1 0. तो रिजल्ट आ रहा है आपका log √2 माइनस 1/4. रिजल्ट सारे जो ऑप्शंस मैंने लिखे नहीं, सारे लॉग के टर्म्स में. 2 की पावर हाफ भी लिख सकते हो आप इसको, माइनस 1/4. तो 1/2 log 2 माइनस 1/4 इज द रिजल्ट. आप चाहें तो इसमें से 1/4 कॉमन निकाल के भी जिस फॉर्मेट में रिजल्ट रिक्वायर्ड है वो लिख सकते हो, बट दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व. आप ध्यान रखेंगे
इन स्टेप्स पे भी एरर नहीं होना चाहिए, एरिया की अंडरस्टैंडिंग ठीक होना चाहिए, किस ढंग से काम किया, स्केचिंग कर्व की ठीक होना चाहिए, यहाँ पर टेंजेंट की इक्वेशन रिक्वायर्ड थी, दैट भी कैलकुलेटेड, तो सारे कंसेप्ट लग जाते हैं बेसिकली। इनडेफिनेट लगता है, डेफिनेट लगता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स लग गया, कर्व स्केचिंग हो गया, सभी कुछ तो हो गया। तो क्वेश्चन फ्रॉम जेईई मेंस ऑनलाइन मोड एग्जाम्स 2018, if the area of the region bounded by the curve y equal to x square, okay, and y equals to 1 by x, these two curves are there, and the lines y equals to 0 and x equals to t, where t is greater than 1 is 1 square unit, then value of t। देखो यहाँ पर एरिया प्रोवाइडेड है आपको और आपको पूछा गया व्हाट्स द वैल्यू ऑफ टी। अगेन यू नीड टू ड्रॉ द कर्व केयरफुली और करेक्टली। y equal to x square या x square equals to y, that's a parabola, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, वर्टेक्स 0,0। हाँ, एक बात और जरूर ध्यान रखिएगा, पैराबोला की स्केचिंग बहुत प्रॉपर होना चाहिए, चारों स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत ठीक ढंग से पता होना चाहिए, एज ऑलरेडी आई टोल्ड यू, तो बहुत परफेक्ट होना चाहिए। पता लगा ओपनिंग अपवर्ड है और आपने ओपनिंग राइट वर्ड्स बना के और एरिया फाइंड आउट कर रहे हो तो क्या रिजल्ट मिलेगा, है ना। y equals to 1 by x, y equals to 1 by x is actually xy equals to 1, and when I say xy equals to 1, ये आपको समझना होगा, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला फॉर्मेट है, एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर, एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 1, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रिप्रेजेंट करता है ये, और ये आपके सिलेबस में ये कोई बाहर की बात नहीं है, क्लास 11th हाइपरबोला में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का फॉर्मेट। तो ठीक है, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सबसे पहले एक काम करते हैं अपन, दैट्स अ पैराबोला, ठीक है ना, एंड द लाइंस y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 मतलब हो गया आपका x एक्सिस, x इक्वल्स टू t मतलब क्या हो गया, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, बट बिफोर ऑफ दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें इन दोनों का, सॉल्विंग द टू। सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1, वैसे भी आप जानते हैं, जानना ही चाहिए, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ओनली वन रूट वुड बी रियल एंड अदर टू आर इमेजिनरी। बेसिकली इसी के रूट्स होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, पढ़ा होगा ना आपने, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो ओनली वन रूट इज रियल। पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x की वैल्यू 1, व्हेन x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 ही है, इधर रख दो आप x1 y1, कहीं पर भी रखो, 1,1 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेट्स से दिस इज 1,1 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर। ये है आपका पैराबोला, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, 0,0 वर्टेक्स के साथ में, दिस इज द कर्व एक्स वाई इक्वल्स टू 1। बट आप ध्यान रखिएगा, दो ब्रांचेस होती है, ये बात अलग है कि इस थर्ड क्वाड्रेंट वाली ब्रांच से आपको मतलब नहीं, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए। एनीवेज, तो दैट इज एक्स वाई इक्वल्स टू 1, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब क्या क्या बोला है उसने, एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला, एक्स वाई इक्वल्स टू 1, दिस इज एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, इन चारों के बीच में बाउंडेड होना चाहिए। कौन सा होगा, जरा दिमाग लगाओ फटाफट। t ग्रेटर देन 1 लिखा है समझदारी के साथ में, ताकि परेशान ना हो आप, ये t ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ी वैल्यू, करेक्ट, x इक्वल्स टू t, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस लिखा है मैंने आपके सामने। तो इन ऑल कौन सा एरिया हो गया, आपको जो समझना आना चाहिए वो ये आना चाहिए, जो एरिया है, दिस इज द एरिया एक्चुअली, ठीक है। हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व करोगे आप इसे, आप सॉल्व करोगे इसे x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 1 में। अच्छा, आपको ऑलरेडी दिया है कि जो एरिया बाउंडेड बाय द टू कर्व्स है, दैट इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर यूनिट, दोनों के बीच में बाउंडेड एरिया है 1 स्क्वायर यूनिट।
और आपको टी की वैल्यू पूछी गई है, आपको समझ में आना ही चाहिए कि 0 से 1 में कर्व है आपका पैराबोला, और 1 से लेकर टी में कौन सा कर्व है, तो एक्स वाई इक्वल टू 1 है, तो ठीक है। तो 0 से 1, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1, y ऑफ पैराबोला dx, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो मैं सीधे सीधे यहां पे लिख रहा हूं टू सेव द टाइम, और स्पेस के हिसाब से एक्स स्क्वायर dx होगा ये, प्लस x इक्वल टू 1 से लेकर x इक्वल टू t में y ऑफ सेकेंड कर्व या हाइपरबोला, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, dx, y क्या है 1/x, करेक्ट, और ये एरिया किसके बराबर है, दैट एरिया इज इक्वल टू 1। मॉड लगा दीजिए, मॉड इसलिए लगाना सही होता है, वैसे एक बात है मॉड नहीं भी लगाएंगे तो इट इज ओके, क्योंकि जो भी एरिया है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाउंडेड एरिया, तो इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, समझ रहे हैं आप। अदरवाइज आपको कभी एरिया दिया आता है कि एरिया इज 10, तो आप एरिया इक्वल टू 10, तो मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू 10 लिखना चाहिए आपको, क्योंकि एरिया तो हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, इवन इफ इट इज -10 यू नीड टू टेक अ मॉड, तो ठीक है, आपके दिमाग में बात है, अच्छी बात है, होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 0 से 1, 1/x, 1/n का x का इंटीग्रेशन with respect to x, ln mod x, right? 1 से t equals to 1. So when we put the limits 1/3 minus 0 plus this is log t minus log 1, log 1 की वैल्यू 0 equals to 1, so it is coming as 1/3 plus log t equals to 1। ये क्योंकि मैंने मॉड का इसलिए ध्यान नहीं रखा क्योंकि ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट log t is equals to 2/3, तो t would be equals to e की पावर 2/3। देखो जरा ऑप्शन में है क्या, अरे ln का मतलब समझते हो ना, log with base e, ln क्या होता है, log, नेचुरल log, that's what I used here, a to the power x equals to n, log n with base a equals to x, using that e की पावर 2/3 and our job is done। अच्छा सवाल है, तो सिंपल तरीके से हो गया, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक होना चाहिए। बच्चे से एरिया का प्लॉटिंग ही नहीं होती, अगर प्लॉट ही नहीं कर पाओगे, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, समझ ही नहीं पाओगे, तो बन नहीं पाएगा। अदरवाइज कैलकुलेशन तो छोटी सी कैलकुलेशन होगी, ये जरूरी बात। क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ रीजन डिस्क्राइब्ड बाय, दीज आर द 4 ऑप्शंस देयर, बट that's the reason described by y greater than equals to x² minus 5x plus 4, x plus y greater than equals to 1, y less than equals to 0। इनइक्वालिटी के टर्म में होगा, वो तो आपको कभी कभी बोर्ड एग्जाम्स में भी देखने को मिलता है। यू मस्ट बी कंफर्टेबल इन ड्रॉइंग द पर्टिकुलर एरिया जो रिक्वायर्ड है, उसके लिए ड्रॉ आपको करना ठीक ढंग से जरूरी है। इनइक्वालिटी को समझना जरूरी है, कौन सा रीजन डिनोट करता है, y लेस देन इक्वल्स टू 0। व्हेन आई से y लेस देन इक्वल्स टू 0, आप जानते हैं कि y इक्वल टू 0 अगर आप कहते हैं तो y इक्वल टू 0 इज x एक्सिस, करेक्ट, और आप चाहते हो y लेस देन इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू नेगेटिव रहे, मतलब बिलो द x एक्सिस की बात की जा रही है, मतलब ये क्लियर है हमें। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, दैट्स द लाइन x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, 1 इज द इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, 1 इज द इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस ऑल्सो, और आपसे कहा गया x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मतलब अबाउट दैट लाइन, है ना भाई, दैट x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये लाइन हुआ। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या हुआ, जो रीजन है वो रीजन जो रिक्वायर्ड है आपको, वो लाइन के ऊपर है या नीचे। हाउ टू डिसाइड, यू कैन कंसिडर एनी पॉइंट, उस पॉइंट की मदद से आप डिसाइड कर सकते हैं। लेट्स से यू हैव टेकन द पॉइंट 0,0, तो 0,0 रखा तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 1 इज नॉट करेक्ट, तो दैट रीजन वुड बी देयर, करेक्ट ना।
यू कैन कंसिडर एनी ऑफ द पॉइंट एंड यू कैन डिसाइड कि कौन सा रीजन होगा. भाई ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन डिवाइड XY प्लेन इन टू पार्ट्स, you need to decide which part. Then y greater than equals to x square minus 5x plus 4. Before of that y equal to x square minus 5x plus 4. क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये, और आप जानते हैं और बहुत ठीक ढंग से जानते हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज गोइंग टू बी अ पैराबोला. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए. कैसा पैराबोला? ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला. समझाने के लिए मैं आपको पूरी बात कर रहा हूं. तो ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला है. व्हाट इज द वर्टेक्स ऑफ दैट पैराबोला? दैट पैराबोला का वर्टेक्स -b/2a, -d/4a. भूले तो नहीं हो, भूल गए हो तो बिल्कुल याद रखिएगा. फॉर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, अपवर्ड पैराबोला. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, डाउनवर्ड पैराबोला. करेक्ट. तो वर्टेक्स ऑफ दैट पैराबोला इज -b/2a. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, d की वैल्यू d इज b स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 5 का स्क्वायर 25, माइनस 4ac, 25 माइनस 16 9. So vertex of that parabola is 5/2, minus 9/4. ठीक है, अब एक साथ ड्रॉ कर लिया जाए. मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, बट आप समझना चाहिए, आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए. तो ठीक है, मैंने इससे पैराबोला, क्योंकि ड्रॉ अगर करेक्ट हो जाएगा तो रिजल्ट भी ठीक आएगा, और उसी में एरर हो गई तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा. ओपनिंग अपवर्ड है, दैट इज ओके. 5/2, माइनस 9/4 इज द वर्टेक्स ऑफ दैट पैराबोला. और ये पैराबोला कहां इंटरसेक्ट करता है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करता है? तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, y0 रखो. सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 4. 1,4 इज द पॉइंट जहां पे वो इंटरसेक्ट करेगा. 1 2 3 4 अप्रोक्सीमेट बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है. वर्टेक्स इज 5/2, 2.5, माइनस 9/4. दैट इज ओके. ठीक है, ठीक है ना. तो कर लीजिए ड्रॉ जरा इसको. ये कैसा बनेगा? ये होगा बिलो द एक्स एक्सिस. ये भी क्लियर है हमें. पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, वर्टेक्स इज समवॉट 5/2, माइनस 9/4. करेक्ट. एक स्ट्रेट लाइन है. कौन सी स्ट्रेट लाइन है? एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. तो एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. अच्छा, ये कर्व y एक्सिस को कहां कट करेगा? तो y एक्सिस को कट करेगा. तो x0 रखिएगा तो 0 0 4. थोड़ा सा इसलिए अटपटा लग रहा है कि देखो यहां पे एरर हुई. बोले एरर तो नहीं हुई, बट ये कर्व जो है ना y एक्सिस को कट करेगा. तो x0 रखा आपने, x0 रखा तो y इक्वल टू 4 पर. तो थोड़ा सा जो कर्व बनेगा, कर्व का नेचर कुछ दैट इज गोइंग टू बी, क्योंकि एग्जैक्ट थोड़ा सा पता लग जाता है तो काफी बेहतर होता है आपके लिए वो. ऐसा कुछ. गेटिंग द पॉइंट? विद दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी 0,4. सो दैट क्लियरली हेल्प्स इन ड्रॉइंग द थिंग्स. अब x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, ये 1 से पास कर रहा है, दैट इज ओके. यहां पर कहीं 1 रहेगा, ये चूंकि उसे फोल्ड लिया है. तो स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई आपके लिए अलग अलग बना के बताया है, इक्वल्स टू 1. भाई दिस पॉइंट इज कॉमन ना, क्योंकि ये 1,0 है, ये 4,0 है. सीखिएगा आप तो बहुत हेल्प करेगा. ये 0,1 स्ट्रेट लाइन के ऊपर है ये, दैट रीजन. करेक्ट. पैराबोला में भी देख लो आप, एक्स स्क्वायर माइनस, कोई भी बोले सर कैसे डिसाइड करें कौन सा रीजन है पैराबोला में, ऊपर का, नीचे का, अंदर का, बाहर का, कैसे क्या? भाई टेंशन मत लो. ये पैराबोला y ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4. कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लो, 1,0, 2,0, 3, 1,0 तो पैराबोला पे ही है, 4,0 पैराबोला पे ही है, टेक 2,0, 3,0.
और चेक कर लो कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इनसाइड द पैराबोला या आउटसाइड द पैराबोला, इंपॉर्टेंट पार्ट। तो मान लीजिए आपने 2,0 रखा, करेक्ट, तो 2,0 रखा आपने, तो x की जगह 2, 2 स्क्वायर 4 माइनस 10 प्लस 4 -2, 0 ग्रेटर देन -2 करेक्ट है, मतलब इनसाइड द पैराबोला, गेटिंग द पॉइंट। और कैसा है ये लाइन के ऊपर, एक्स एक्सिस के नीचे, ठीक है। और कौन सा रीजन रिक्वायर्ड है, आ गया समझ में आपको, तीनों से बाउंडेड। तो एक्स एक्स बिलो द एक्स एक्सिस, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब जो रीजन रिक्वायर्ड है दैट इज दिस रीजन। दिस इज द रीजन रिक्वायर्ड, करेक्ट, ये रीजन है। तो इतनी मेहनत करके हमने इसको ड्रॉ किया, ठीक है, मेरा काम था समझाना, इसलिए मैंने आपसे ज्यादा समय लिया। आई होप कि आप बहुत कम समय में करेंगे। अब हाउ टू ड्रॉ या हाउ टू कैलकुलेट द एरिया, देखो ये स्ट्रेट लाइन है और ये कर्व है, पैराबोलिक कर्व, दैट इज योर एक्स एक्सिस। हम क्या करते हैं, हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने, बेहतर रहेगा दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, क्योंकि आप डायरेक्ट इंटीग्रेट मत कर देना, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, कुछ भी सोच समझ के करना है आपको, जो भी करना है। So you need to know कि what is the point of intersection of that straight line in the parabola, straight line और parabola का intersection क्या है, that means solve करना होगा, solve करो जरा, x plus y equals to 1 with y equal to x square minus 5x plus 4, करेक्ट। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो क्लियरली आपको दिख रहा है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो 1 ही रहेगा, इसका भी वो तो साफ साफ सी बात है, एक तो 1 ही रहेगा जो उसको सेटिस्फाई करेगा। एनीवेज, तो y की जगह रखा मैंने 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 1 3 इक्वल्स टू 0, x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0, x 1,3 1,3, 1 तो हमें पता ही था, ये पॉइंट भी पता लग गया, दैट इज एक्चुअली 3,0। एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए था, एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया मुझे। ये 5/2 माइनस 9/4 इज द वर्टेक्स ऑफ दैट पैराबोला, वो अलग बात हो गई। अब आपको समझना होगा, क्या समझना होगा कि 1 से लेकर 3 में ये जो एरिया है जो कि बिलो द एक्स एक्सिस तो पूरा ही है, एक ट्रायंगल शेप का एरिया, तो दैट इज सिंपली गोइंग टू बी एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप नामकरण कर सकते हैं ABCD, दैट इज योर चॉइस, करेक्ट। एक तो हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ बेस इनटू हाइट करके आप कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। आएगी क्या, व्हाट इज दैट, मतलब उसको y कोऑर्डिनेट भी निकालना ही पड़ेगा आपको। x की वैल्यू 3 रख दीजिए, हाँ क्या दिक्कत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। व्हेन यू कीप x इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 3 माइनस 2, मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट हो जाएगा आपका -2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जब आप लिखोगे ABD, ADB, वॉट एवर यू से, हाफ बेस, बेस इज दिस बेस, 1 से लेकर 3 तक ये 2, और दैट हाइट इज अगेन y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट, है ना, x इक्वल्स टू 3 रखने पर y की वैल्यू 2, -2 है बट मॉड, करेक्ट, तो इट इज कमिंग एज 2। अब दूसरा क्या करना पड़ेगा, दूसरा ये करना पड़ेगा आपको कि 3 से लेकर 4 तक यू नीड टू इंटीग्रेट व्हाट, दिस पैराबोला सेपरेटली, ठीक है ना। ये एक स्ट्रिप, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, और ये था आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपको क्या करना होगा, 3 से 4 में प्लीज इंटीग्रेट व्हाट, पैराबोला। 3 से 4 में इंटीग्रेट कर दीजिए पैराबोला को। 3 से 4 में, x इक्वल टू 3 से x इक्वल टू 4 में, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 dx, राइट। वैल्यू नेगेटिव होगी, हाँ बिल्कुल होगी, विल टेक मॉड अगेन, तो इट इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर का x³/3, ठीक है ना, x³ अपॉन 3 माइनस 5
एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4x, लिमिट्स आर देयर 3 to 4. यस, प्लीज कैलकुलेट दैट. ये अब आपसे चाहूंगा मैं कि आप कैलकुलेट कर लें. बोले सर आप करते हो तो अच्छा लगता है, ऐसा मत कहो, कुछ तो आप खुद भी करो. दिस इज गोइंग टू बी 4 क्यूब बाय 3, 64 अपॉन 3 माइनस 4 स्क्वायर 16, 8 40 प्लस 4 इंटू 4 16. ओके, माइनस ऑफ 3 रखने पर 3 क्यूब अपॉन 3, तो 3 स्क्वायर, दिस इज 9, 3 स्क्वायर 9, 45 माइनस 45 अपॉन 2 प्लस 3 रखने पर इन प्लेस ऑफ x 3 प्लस 12. तो जस्ट कैलकुलेट इट. इसे कैलकुलेट करोगे, जो रिजल्ट आएगा नेगेटिव आएगा, आने दीजिए. पुट अ मॉडुलस साइन देयर. यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज कमिंग एज 2. तो बस फटाफट जरा कैलकुलेट कर लीजिए. दिस 2, ये 2 ऐड हो जाएगा 64. So 64 by 3 minus this is what? Minus 40 plus 16 minus 24. Okay, so I am writing here please. 64 by 3 minus 24, 12 plus 9, 21 minus 21 plus 45 बाय. अब आपके लिए काम आसान हो चुका है, बहुत सीधी सी बात है. दिस इज 45 और ये 45 बाय 2, तो बचेगा आपका 45 बाय 2 विथ माइनस साइन. 64 बाय 3 माइनस 45 बाय 2, पूरा ही हो गया यार ये तो, है ना. 64 बाय 3 माइनस 45 अपॉन 2. कैलकुलेशन तो लंबी, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ डिटेल समझाया और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. दिस इज 3, 6, 128, 45 इंटू 2 90, 135. नेगेटिव आना था, बिल्कुल अच्छी बात है, आना ही चाहिए था, जरूरी था. 128, 135, 5 और 2 7 minus 7 by 6. Put a modulus sign there. So 2 plus 7 by 6. 12 plus 7, 19 by 6. We are getting the exact result. सारी calculation 100% solution is there. इससे ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, ठीक है ना. बट 100% solution है वो अपनी जगह हो गया, लेकिन you need to be comfortable कि आपको एक एक स्टेप समझ में आ गई. और अगर समझ में आ जाएगी तो फिर मजा आ जाएगा, क्योंकि एक सवाल बनाओगे इससे 10 सवाल बन जाएंगे इस टाइप के. क्लैरिटी होगी. हाउ टू ड्रॉ, ये स्ट्रेट लाइन को कैसे ड्रॉ करना, y लेस देन इक्वल टू 0 बिलो द एक्स एक्सिस पार्ट, पैराबोला, विच पार्ट इज रिक्वायर्ड, क्या वर्टेक्स से, देन व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन एंड द पैराबोला दैट वाज रिक्वायर्ड, उसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, क्योंकि डायरेक्ट नहीं था यहाँ पर कि y2 माइनस y1 कर लो. आपने कर्व को देखा, दोनों को ऑब्जर्व किया, आपको समझ में आया कि एक पार्ट है जहां पर 1 से 3 में आप लाइन को इंटीग्रेट करोगे या एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा, और 3 से 4 में एरिया ऑफ पैराबोला होगा. दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व. द क्वेश्चन इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू ln x नेचुरल लॉग एंड द लाइंस y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू log 3 एंड x इक्वल्स टू 0. एरिया इंक्लूडेड बाय कर्व एज वेल एज स्ट्रेट लाइन, ये ध्यान रखिएगा. इन तीनों लाइंस y इक्वल टू 0, y इक्वल्स टू log 3 एंड x इक्वल्स टू 0, ये तीनों लाइंस और कर्व के साथ में बाउंडेड एरिया रिक्वायर्ड है. ओके, सो व्हेन आई से y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 इज नथिंग बट x एक्सिस, x इक्वल्स टू 0 इज नथिंग बट y एक्सिस, y इक्वल्स टू log 3. भाई y इक्वल्स टू log 3, log 3 सब कांस्टेंट वैल्यू. log 3 क्या होता है, कांस्टेंट है ना. log 3 विद बेस e, e की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.7 और 3 है तो log 3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 से ग्रेटर होगी, क्योंकि log e विद बेस e 1 होगा, 3 है तो इसलिए 1 से ज्यादा होगा. दैट इज ओके, बट ये कांस्टेंट है, सो दैट्स अ लाइन
पैरेलल टू एक्स एक्सिस, करेक्ट. तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द थ्री लाइंस y इक्वल्स टू log x. तो पहले तो ड्रॉ कर लें जरा इसे, क्योंकि बार बार एक ही बात मैंने आपसे कही है कि अगर हमने ड्रॉ ठीक ढंग से कर लिया तो हाफ ऑफ आवर जॉब इज डन. ये ln x 1 के करस्पॉन्डिंग 0, दिस इज योर x एक्सिस, ओके. दिस इज y एक्सिस, उसने x एक्सिस, y एक्सिस, log 3, y इक्वल्स टू log 3. इट्स अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. x एक्सिस के पैरेलल लाइन है, x एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो ये कर्व को कब इंटरसेक्ट करेगी? तो हम ये कहते हैं y इक्वल्स टू log 3 इंटरसेक्ट्स कर्व. कौन सा कर्व? y इक्वल्स टू log x. एक ही कर्व है यहां पर. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन log 3 इक्वल्स टू log x. तो क्लियरली x इक्वल्स टू 3 पर इंटरसेक्ट करेगी ना. सेम है, ln x इक्वल्स टू ln 3, तो x मस्ट बी इक्वल्स टू 3. तो x इक्वल्स टू 3 के करस्पॉन्डिंग जो होगा भाई e पे तो 1 बन जाएगा वो. log e विद बेस e इज गोइंग टू बी 1, समवेयर हियर लेट्स से 3. ठीक है. और ये x3 के करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा आपका पॉइंट, दैट पॉइंट इज log 3. दैट्स अ लाइन y इक्वल्स टू ln 3. एनीवेज, अब फिर से देखो, एक तो कर्व है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ठीक है. y इक्वल्स टू 0 x एक्सिस, y एक्सिस ऑल्सो x इक्वल्स टू 0. अब कौन सा कर्व कंसिडर करोगे आप, जरा ये देख लीजिए. क्योंकि ये समझ में आना बेहद जरूरी है कि y एक्सिस x एक्सिस, यूजुअली बच्चे ये निकाल के रख देंगे उसमें कि भाई 1 से लेकर 3 में log x को इंटीग्रेट कर दो, गड़बड़ हो जाएगी. नो, दैट्स नॉट रिक्वायरमेंट, क्योंकि उसमें y एक्सिस नहीं आ रही है. तो दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज द कर्व, करेक्ट. एंड y इक्वल्स टू log 3. एक्चुअली दिस इज द एरिया विच इज रिक्वायर्ड. भाई चारों से बाउंडेड होना चाहिए. दिस इज द एरिया, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये कर्व, और ये y इक्वल्स टू log 3. ये एरिया रिक्वायर्ड है आपको. हाउ टू फाइंड आउट दैट, मतलब कौन सा एरिया रिक्वायर्ड है, लिखता हूं मैं इसको. एरिया ऑफ OA CDO, OA CDO, दिस इज द एरिया रिक्वायर्ड. आप कैसे फाइंड आउट करोगे इसको? फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, आप OBCD, ये क्या बना आपका रेक्टेंगल, टोटल रेक्टेंगल का एरिया निकाला. रेक्टेंगल के एरिया से अगर आप ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर दोगे, विच एरिया आई एम टॉकिंग अबाउट, ABCA, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल OBCD, आप देखो, आप सोचो कि आप भी यही सोच रहे हो या कुछ और सोच रहे हो. OBCD का एरिया फाइंड आउट करूंगा. दूसरा तरीका बताता हूं मैं आपको. OBCD का एरिया फाइंड आउट करूंगा मैं, और उसमें से दैट्स नॉट अ ट्राइंगल, है ना, ट्राइंगुलर शेप का है, वो बात अलग है. एरिया ऑफ ABCA, ओके, करेक्ट. तो रेक्टेंगल OBCD, रेक्टेंगल में क्या परेशानी है, ये रेक्टेंगल, दिस इज, ये y इक्वल्स टू log 3, ये है आपकी डिस्टेंस log 3, करेक्ट. और ये कितना आपका बेस है ना, या फिर लेंथ इंटू ब्रेड्थ वाली बात करें तो दिस इज 3, 3 इंटू log 3, ठीक है. माइनस ऑफ एरिया ऑफ दैट कर्व y dx, कहां से कहां तक, 1 से 3 तक. x इक्वल्स टू 1 से x इक्वल्स टू 3 में किसे इंटीग्रेट करोगे आप, इंटीग्रेट करोगे y इक्वल्स टू log x को, करेक्ट. सो इट इज 3 log 3. इंटीग्रेशन ऑफ log x, बोले सर करते हैं, कैसे करना, भूल तो नहीं गए. इट इज x log x माइनस x प्लस c. बाय पार्ट्स आप करते हैं, बट यू नीड टू रिमेंबर इट. माइनस ऑफ x log x माइनस x 1 से 3 में, करेक्ट. सो इट इज गोइंग टू बी, इधर लिख रहा हूं मैं आपको, 3 log 3 अपनी जगह, दिस टर्म एज इट इज, माइनस ऑफ, कीप 3 log 3
-3 माइनस ऑफ 3 रखने के बाद ये कार्यक्रम 1 रखा आपने, 1 इंटू log 1 0 लिख देता हूं मैं सीधे सीधे, -1। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3 log 3 का 3 log 3 के साथ में होगा कैंसिलेशन, बचेगा -1 माइनस ऑफ -3, राइट, +3 और यहां पे +1 आ रहा है, 4 आ रहा है क्या, पर ऑप्शन नहीं है, चेक करें कहीं कुछ एरर हुई क्या, देख लेते हैं। दिस इज 3 एंड दिस इज log 3 इंटू log 3 है, तो ठीक है। log x का इंटीग्रेशन करोगे आप कहां से कहां तक, तो ये log x का इंटीग्रेशन होगा 1 से लेकर 3 तक, ठीक है। 3 ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट ना, तो ये पॉइंट क्या है, दैट पॉइंट इज 3,0 बेसिकली ना, तो 1 से लेकर 3 में log x को इंटीग्रेट करोगे, y dx, करेक्ट, ठीक है। तो log x का इंटीग्रेशन x log x माइनस x, 1 इंटू log x करके फाइंड आउट करोगे, माइनस अपनी जगह, ठीक है, रेक्टेंगल के एरिया से आपने सब्ट्रैक्ट कर रहे हो बिकॉज आपकी रिक्वायरमेंट है, समझा दिया। सो ठीक है, आपने रखा यहां पे इन प्लेस ऑफ x 3, तो 3 log 3 माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज माइनस ऑफ, अब आप लोअर लिमिट रखोगे तो 1 रखने पर ये बन रहा है आपका log 1 0 -1, ठीक है। सो ठीक है, नाउ जस्ट कैलकुलेट इट, 3 log 3 से 3 log 3 का कैंसिलेशन, दिस इज -3 माइनस माइनस +1 -3 +1 तो -2, बट दिस माइनस साइन इज आउटसाइड देयर, तो रिजल्ट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 2। वैसे भी आप जानते हैं एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, दैट इज ओके। अगर मान लीजिए रिजल्ट -2 भी आ रहा होता तो आप उसको मॉडुलस लगा के लिखते, यहां पर आ नहीं सकता था। बोले सर क्यों नहीं आ सकता था, क्योंकि यहां पर जो भी एरिया कैलकुलेट किया गया दैट इज अबाउट द एक्स एक्सिस, तो नेगेटिव तो आना नहीं था। एनीवेज दिस -3 +1 -2 विथ माइनस साइन, दैट इज 2 स्क्वायर यूनिट्स इज द फाइनल रिजल्ट। गुड क्वेश्चन। हाँ, एक और क्वेश्चन की, एक और अप्रोच की बात कर रहा था मैं। ओके, लेट्स सी दैट। एक अप्रोच ये हो सकती है कि देखो मैं डायरेक्टली y एक्सिस के अबाउट बात करता हूं। दिस पॉइंट इज 0,0, देखो समझो, दिस पॉइंट इज 0,0 और ये पॉइंट क्या है 0, y कोऑर्डिनेट है log 3, 0, log 3। आप करके देखिएगा प्लीज इसको। और यहां पर आप बात करेंगे, ये dy स्ट्रिप ली आपने, तो यहां पर एक बार में रिजल्ट आएगा, प्रोवाइडेड है अगर आपका इंटीग्रेशन ठीक हो जाता है तो काम जम जाएगा। आप इंटीग्रेट करेंगे, आई एम राइटिंग हियर y इक्वल्स टू 0 से, और y इक्वल्स टू 0 से y इक्वल्स टू 3, करेक्ट, 0 से लेकर y log 3 तक, x dy, log 3 तो कांस्टेंट के परेशान थोड़ी ना उसमें। व्हाट इज x, भाई y इक्वल्स टू ln x है, y जो है दैट y इज ln x, x क्या होगा e की पावर y। कोई परेशानी, बोले सर ये ज्यादा आसान लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, तो वैसे बनाइए, क्या दिक्कत है, सीखना है आपको। तो 0 से लेकर log 3 में e की पावर y dy, इसलिए आसान लग रहा है क्योंकि e रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x इज गोइंग टू बी x, सॉरी e टू द पावर x, तो e रेज़ टू पावर y का विद रेस्पेक्ट टू y, e रेज़ टू पावर y की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड योर जॉब इज डन। तो कर ही देते हैं यार इसे, चलिए। तो आई जस्ट राइट, चलिए मैं लिखता हूं e रेज़ टू पावर y, तो ठीक है, इस ढंग से सोचा तो कुछ और आसान हो गया। e रेज़ टू पावर y का इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर y, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। दोस्तों ये बन गया आपका 3 e रेज़ टू पावर 0 1 3 माइनस 1 2 डायरेक्ट। बोले सर ये तो ज्यादा आसान है, तो दैट्स गुड, इस ढंग से प्रोसीड करें। कभी एक एडवांस में एक सवाल पूछा गया था, उसमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट की कैटेगरी में दिया था उसने कि वेदर दिस अप्रोच इज करेक्ट, दिस अप्रोच इज करेक्ट, तो यू नीड टू टेक केयर कि यार भाई ये अप्रोच भी ठीक है, बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था, ये अप्रोच भी करेक्ट है। और एक उसने एक और ऑप्शन क्रिएट कर दिया था डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज का यूज करते समय, तो दैट्स ओके, करेक्ट। सो ए
area of region required where x greater than equals to 0, y greater than equals to 0, y greater than equals to x minus 2 and y less than equals to root x. Inequality के टर्म में you need to be careful. x greater than equals to 0, y greater than equals to 0, ये clearly represent करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि x पॉजिटिव y पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट वुड बी देयर. अभी हम क्या करते हैं, y इक्वल टू x माइनस 2 और y इक्वल टू रूट x प्लॉट करते हैं. Then we'll take the point of intersection and then we decide inequality को. But y equal to x minus 2, when I say y equal to x minus 2, ये तो straight line है, that's a simple straight line. x एक्सिस पर इंटरसेप्ट की बात करूंगा तो x एक्सिस पर इंटरसेप्ट y0 2,0 और x एक्सिस पर इंटरसेप्ट 2,0, y एक्सिस के ऊपर बात करूंगा तो y एक्सिस पर x0 0,-2. करेक्ट. So we can definitely draw the line y equal to root x. समझदारी के साथ काम करिएगा. बोले सर स्क्वायरिंग कर दिया, y स्क्वायर इक्वल टू x, पैराबोला पैराबोलिक, यहां पर आपने स्क्वायरिंग किया चेंज हो जाएगा. यू नीड टू बी केयरफुल. y ग्रेटर देन इक्वल टू x रूट x, सॉरी y इक्वल टू रूट ओवर x. फिर हम एक ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन की बात करेंगे. रूट x, एक बात तो क्लियर है कि x मस्ट बी पॉजिटिव, एक्सप्रेशन अंडर द स्क्वायर रूट मस्ट बी पॉजिटिव. ठीक है, वो ऑलरेडी है क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं. और इसको डिसाइड करने के लिए आप समझ सकते हो कि भाई 0 पे वैल्यू 0 होगी व्हेन x0 y0, व्हेन x1 y1, व्हेन x4 y2. दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड ना, दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ. कर लीजिए जरा. सो y इक्वल्स टू रूट x, ये बिलो द एक्स एक्सिस बनाइएगा मत, ये बात अलग है, उससे मतलब नहीं रहेगा जो कुछ भी डिस्कशन है फर्स्ट, लेकिन आपके कंसेप्ट तो क्लियर हो. और पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट पॉजिटिव रहेगा. जो भी कर्व एग्जिस्ट करेगा ये केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करेगा. 0 पे 0, 1 पे 1, 4 पे 2, कुछ ऐसा कर्व. ठीक है ना. 1 के करस्पॉन्डिंग 1, 4 के करस्पॉन्डिंग ये 2 बनेगा और 9 के करस्पॉन्डिंग ये 3 बनेगा, वैसा कुछ. हाँ, और ये जो स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू x माइनस 2, 2,0 और 0, अच्छा -2 इधर कहीं से पास करने वाली स्ट्रेट लाइन होगी. ज्यादा बेहतर होगा कि ये तो ठीक है इस ढंग से लाइन बनेगी वो ठीक है, बट टेक द इंटरसेक्शन पॉइंट. intersection of two curves. So take the intersection of the two curves. Y equals to root of x minus 2 equals to root x. Correct. अरे सॉल्व कर लिया, y की जगह रखा हमने x minus 2. स्क्वायरिंग x square minus 5x plus 4 equals to 0. X equals to 1 and x equals to 4. These are the two values there जहां पर इंटरसेक्शन होगा. चेक कर लो एक बार. x minus 2 and root x स्क्वायरिंग किया आपने. ये हमें कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि किस रीजन में कर्व एग्जिस्ट करेगा. आप समझ गए ना. x की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए और पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव. ठीक है. एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4. सो ओके 1 एंड 4, x की वैल्यू 1 एंड 4. अब x की वैल्यू 1 पे तो कुछ हो नहीं रहा है यहां पर. ठीक है ना. जो क्लियर कट आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग. और यहां पर जो इंटरसेक्शन होगा x की वैल्यू 4. व्हेन आई से x की वैल्यू 4, जब x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी 2. दिस पॉइंट इज 4,2 बेसिकली. बट अगर x इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग तो हो ही नहीं रहा कुछ भी. तो यार x इक्वल टू 1 पे प्रॉब्लम ये है. बोले सर रिजल्ट में आ रहा है पर ये मतलब का नहीं है. ओनली 4 वुड बी वैलिड. व्हाई? बिकॉज 1 के करस्पॉन्डिंग 1 के लिए
जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, जब x की वैल्यू 1 होगी तो 1 माइनस 2, y की वैल्यू माइनस 1, अब y की वैल्यू माइनस 1 तो वो तो ठीक है, यहां कहीं होगा y की वैल्यू माइनस 1, करेक्ट ना। तो अब आपको ये देखना है कि कौन सा रीजन रिक्वायर्ड है, करिए जरा फटाफट, अगेन एक बार फिर से रिव्यू कर लीजिए। डाउट जो दिमाग में आता है वो ये आता है कि सर x इक्वल टू 4, 4 के करस्पॉन्डिंग 2 हो गया, वो तो समझ में आता है, लेकिन सर ये x इक्वल टू 1 बिल्कुल समझ में नहीं आता, क्योंकि 1 के करस्पॉन्डिंग x1, तो ध्यान से देखो इसमें x इक्वल टू 1 बोले, सर x इक्वल टू 1 पे कहां इंटरसेक्शन होगा, x इक्वल टू 1 पे तो इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, यहां पर है 1, लाइन तो यहां पे 2, तो इंटरसेक्शन कैसे दिखा रहा है, नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है, आपने जब सॉल्व किया, सॉल्विंग दिस इक्वेशन 1 माइनस 2 नेगेटिव वैल्यू, रूट एक्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होगा। अरे भाई एक्स पॉजिटिव अंडर द स्क्वायर रूट, पॉजिटिव का स्क्वायर रूट पॉजिटिव, तो वाई पॉजिटिव होगा, यहां पे 1 रखोगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1, दैट इज नॉट पॉसिबल, सो एक्स इक्वल टू 1 रिजेक्टेड। ये क्लैरिटी होना चाहिए आपके दिमाग में, है ना। तो और अच्छा ये प्रॉब्लम आई क्यों, बोले सर ये आया क्यों, अरे भैया आया इसलिए क्योंकि आपने सॉल्विंग में स्क्वेयरिंग कर दिया, स्क्वेयरिंग करने से डोमेन चेंज हो गया, दैट वाज द रीजन। बोले सर आ कैसे गया, ये आया इसलिए क्योंकि डोमेन चेंज हो गया। क्यों हो गया, स्क्वेयरिंग करी हमने, ठीक है ना। सो बस हो गया काम हमारा, वी वांट एरिया ऑफ द रीजन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, y ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 2, y लेस देन इक्वल टू रूट x। अब ये पहले ये भी डिसाइड कर लें कौन सा रीजन है, ड्रॉ तो कर लिया हमने, ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 2, टेक एनी पॉइंट एंड डिसाइड कि कौन सा रीजन, ये स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन के ऊपर या नीचे। बोले सर कैसे करें, यार भैया सिंपल सा काम है, 4,0, ये 4,0 ही रख के देख लो जरा इसमें, इफ यू कीप 4,0 एनी पॉइंट वॉट एवर यू वांट टू कीप 0,0, चलो 0,0 रख लो, 0,0 रखना है आपको, सेटिस्फाई करता है नहीं करता, सेटिस्फाई का मतलब क्या रिजल्ट देता है, 0,0 रखा आपने, y की जगह 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस 2, 0 बड़ा है माइनस 2 से, ये करेक्ट है, दैट इज ट्रू, सिंस इट इज ट्रू तो जिस रीजन में 0,0 है उसमें आएगा, मतलब ये रीजन। आया क्या समझ में, बोले सर 4,0 भी रख के दिखा दो, रख लो, 4,0 रखा आपने तो है ना, दिस इज y0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 माइनस 2, फॉल्स आ गया, इसका मतलब 4,0 वाले रीजन में नहीं, परफेक्ट है, सब कुछ सही है, इस लाइन के ऊपर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो था ही सही, वो तो अपनी जगह ठीक है। y इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू रूट x, यहां पर भी देख लो आप, यही 4,0 यहां पर भी चेक कर लो, y लेस देन इक्वल टू रूट x, पुट 4,0, x की जगह 4, y की जगह 0, 0 लेस देन रूट 4, तो 0 लेस देन रूट 4, करेक्ट है इनकरेक्ट है, अरे 4,0 रखा आपने, x की जगह 0, सॉरी यहां एक एरर हो गई, 4,0 रख रहे हो इन प्लेस ऑफ y, हाँ ठीक है, 0 मतलब 0 लेस देन 2, तो 0 लेस देन 2 तो करेक्ट है, 0 लेस देन 2 इसका मतलब जिस रीजन में 4,0 है वो रीजन काउंट किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, बोले सर ये समझ में नहीं आया, देख लो, ये था कर्व y इक्वल टू रूट एक्स, 4,0 पॉइंट यहां था, कोई भी पॉइंट रख लो यार, 1,0, 2,0, सेटिस्फाई कर रहा है ना, मतलब व्हाट इज दैट, इनसाइड दैट कर्व, इनसाइड कर्व, ये मतलब हुआ, आ गया समझ में। तुमने अगर 3,0 भी रखा होता तब भी वही बात थी, कोई परेशानी नहीं, एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट रख के, ट्रू आ रहा है इसका मतलब उस रीजन में फॉल कर रहा है, नहीं आ रहा है तो उस रीजन के बाहर है, तो इनसाइड दैट पैराबोला। तो भैया हो गया क्लियर, पैराबोला के अंदर इस लाइन के ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट मींस दिस रीजन। मेहनत है, हाँ है, बिल्कुल है, वो तो करना ही पड़ेगी आपको, उससे बच नहीं सकते आप, ठीक है। हाउ टू फाइंड आउट द एरिया नाउ, दिस इज द एरिया रिक्वायर्ड। देखो एक काम कर सकते हो आप, और वो कर लेना चाहिए आपको,
दैट इज 0 से 4 में जस्ट इंटीग्रेट द कर्व, सुन लीजिए समझ लीजिए, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 4, ये 0 से 4, इंटीग्रेट द कर्व, राइट, ये इंटीग्रेट किया आपने y ऑफ कर्व। जब आप इंटीग्रेट करोगे 0 से 4 में रूट एक्स dx, तो यू विल बी गेटिंग द होल एरिया अबाउट द एक्स एक्सिस। आपको रिक्वायर्ड नहीं है, कौन सा रिक्वायर्ड नहीं है, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल माइनस हाफ ऑफ दिस इज बेस 2 हाफ बेस इंटू हाइट, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, -2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो अब मैं आपको इस ढंग से समझा दूं, O A B C, राइट। तो जब आपने रूट एक्स को इंटीग्रेट किया है, तो रूट एक्स को इंटीग्रेट करने पे लिख लीजिए प्लीज, O B C O, ये रीजन मिला है आपको, और उसमें से आपने ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, A B C, ये एरिया सब्ट्रैक्ट किया, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो ठीक है, हो गया काम आपका। रूट एक्स का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 0 से 4 -2, 4 रखिएगा, 4 इज नथिंग बट 2 का स्क्वायर, 4 क्या है 2 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, 4 रखने पर अपॉन 3/2 जैसा था वैसा है, 0 रखने पे तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, -2 अपनी जगह, ये 2 से 2 गया दोस्तों, ये बना 2 क्यूब, 2 क्यूब हो गया आपका 8, 2 मल्टीप्लीकेशन में आएगा तो 8 इंटू 2 16, 16/3 -2, तो दोस्तों 16/3 -2 10/3। देखो समझाने में मुझे टाइम लगेगा क्योंकि मैं आपको एक एक बात यहां पे क्लियर कर रहा हूं, कैसे कर्व को ड्रॉ करना, कैसे स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना, इनइक्विटीज कौन सा रीजन बता रही है, इंटीग्रेशन कैसे करना है ना, तो यू नीड टू बी कंफर्टेबल, इसलिए मेरा एक्सप्लेनेशन डिटेल में है, इसको 1 बार 2 बार 3 बार सुनिए, समझिए, और फिर एक बार आपको चीजें क्लियर हो गई तो आप दूसरे इस टाइप के कई सारे सवाल बना पाओगे।